अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन मुज़फ़्फ़र ऑनलाइन एकेडमी। सो बेटा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर है थर्ड, चैप्टर नंबर थर्ड का है लोदरमेयर क्लासिफिकेशन। और लोदरमेयर क्लासिफिकेशन में क्या इसका आइडिया दिया गया है, किसके बेस पे आइडिया दिया गया है। तो यहाँ पे मैंने जो पॉइंट लिखे हैं वो MCQs पॉइंट हैं, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। लोदरमेयर क्लासिफिकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जूलियस लोदरमेयर, the name of scientist that is known as जूलियस लोदरमेयर। इन्हें आइडिया दिया था 1869 में ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ और चार्ट। जूलियस लोदरमेयर ने जो आइडिया दिया है वो किसके बेस पे दिया है, ग्राफ या चार्ट पे दिया गया है। उसने क्या बताया, एटॉमिक मासेस वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम। उसने एक चार्ट या ग्राफ रखा, उसके बेस पे उसने क्या बताया कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो एटॉमिक मास जिसका ज़्यादा होता है और एटॉमिक मास जिसका कम होता है, वो ऑन द बेस ऑफ डेंसिटी के बेस पे उसने ये आइडिया दिया है। सो इसको कहा जाता है एटॉमिक मासेस वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम। इसके बेस पे इसने आइडिया दिया है। सो इसने एक ग्राफ लिया, इसने ये बताया कि अल्कली मेटल जो हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, उसके बाद हेलोजन ग्रुप वाले जो एलिमेंट है जिसको कहा जाता है साल्ट प्रोड्यूसर, इसको कहा जाता है ग्रुप 7 थे। जो नीचे एलिमेंट्स दिए गए हैं इसके मुताबिक, लोदरमेयर के मुताबिक, कि जो हेलोजन ग्रुप हैं उसको बॉटम में रखा जाता है और जो अल्कली मेटल हैं उसको ऊपर रखा गया है, आपका पीक ऑफ द पोजीशन। इसको कहा जाता है पीक ऑफ पोजीशन ऑफ ग्राफ, पोजीशन ऑफ ग्राफ। तो पोजीशन ऑफ ग्राफ के ऊपर से जो एलिमेंट्स रखे हैं इसने बताया कि इसको कहा जाता है अल्कली मेटल्स। तो इसी के बेस में ये कहता है एटॉमिक मासेस वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम। तो ये कह रहा है कि जो अल्कली मेटल होते हैं वो सॉफ्ट एलिमेंट होते हैं, उसकी लार्जर साइज़ होती है। लार्जर साइज़ होने की वजह से वो फ्लोट करते हैं वाटर पे, इसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से इसने ये कहा कि अल्कली मेटल को हम कहाँ पे रखेंगे, टॉप ऑफ द पोजीशन ऑफ द ग्राफ या पीक ऑफ द पोजीशन ऑफ द ग्राफ, ड्यू टू लाइटर मास। इनों का मास जो होता है वो बहुत कम होता है और इसकी जो वॉल्यूम जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से इन एलिमेंट्स को पीक ऑफ द पोजीशन पे रखा गया है। उसके बाद हम कहते हैं कि जो हेलोजन ग्रुप है उसको बॉटम में रखा गया है ड्यू टू देयर मैक्सिमम डेंसिटी। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखे हैं, अल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूसर रिएक्ट विथ वाटर। अगर के अल्कली मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। मिसाल यहाँ पे हम दे रहे हैं, सोडियम मेटल एलिमेंट है। सोडियम एलिमेंट को जब आप वाटर से मिलाएंगे, वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O, या उसको हम लिख सकते हैं HOH। अभी यहाँ पे देखें, इस पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, इस सोडियम पे भी पॉजिटिव चार्ज। तो सोडियम किसके साथ मिलेगा, ऑक्साइड के साथ। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। तो ये एक्सपेरिमेंट हम लेबॉर्ट्री में करते रहते हैं, स्टूडेंट्स को करवाते हैं। तो सोडियम मेटल एलिमेंट को अगर पानी में डालेंगे तो वो इजीली बर्न होगा। क्यों? क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर क्वेश्चन भी आता है कि सोडियम मेटल एलिमेंट को हम कहाँ पे स्टोर करते हैं। तो याद रखना, सोडियम मेटल एलिमेंट को हमेशा हम स्टोर करते हैं केरोसिन ऑयल में या पेट्रोल में। केरोसिन ऑयल या पेट्रोल में हम रखते हैं, उसी के साथ वाटर सोडियम जो है वो रिएक्ट नहीं करता। अगर सोडियम को हम बाहर रखेंगे तब भी इसको आग लग जाएगी। आग लगने का मकसद ये होता है कि वो ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरी पॉइंट लिखी है, अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो लोअर डेंसिटी होती है, वो लाइटर एलिमेंट होते हैं, इसी वजह से वो फ्लोट करते हैं वाटर पे और वो स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरी पॉइंट लिखी है, हेलोजन एलिमेंट्स हैव हेवियर डेंसिटी। इनों की हेलोजन एलिमेंट्स के 7th ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनों की जो डेंसिटी होती है वो
ज़्यादा होती है, इसी वजह से उसको बॉटम में रखा जाता है। तो हमें यह पता है कि जब लेफ़्ट से राइट में जाएंगे तो एटम की साइज़ कम होगी मगर उसकी डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये हम एग्जांपल लेते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान। अगर हम जाएंगे ना पीरियड में, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन और उसके बाद होता है नियान। जैसे हम पीरियड में जाएंगे एटम की साइज़ कम होगी, साइज़ कम होने से डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि हेलोजन ग्रुप जो हैं उसकी डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है और मास साइज़ जो होती है वो सिमिलर होती है, डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद यहाँ तक कि ये जो है लोदरमेयर ने ये ऑब्जर्वेशन की थी कि जो अल्कली मेटल होते हैं वो टॉप पे होते हैं, जो हेलोजन ग्रुप जो होते हैं वो बॉटम में पाए जाते हैं। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद आगे जाकर ये लोदरमेयर जो है वो फेल जाता है। आपके 9th वाले बुक में जो अभी प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं वो कुछ कम दी गई हैं, मगर मैंने यहाँ पे ये टॉपिक जो है वो 9th और इंटर लेवल पे है, तो वही पॉइंट मैं आपको बताऊँगा क्योंकि पेपर जो है वो कहीं से भी आ सकता है ना। तो मैंने ये ऐसे ही पॉइंट बताई हैं जहाँ से पेपर आ सकता है ना। ओके, और उसके बाद यहाँ पे ड्रॉबैक हैं। ड्रॉबैक का मतलब होता है कि ये लॉ फेल क्यों गया, फेल का मकसद क्या है। दिस लॉ वाज फेल्ड ड्यू टू एटॉमिक मास। वन काज जो है सबसे ज़्यादा जो काज है वो कौन सा है कि ये लॉ जो है वो एटॉमिक मास के बेस पे है। अगर आपसे पूछा जाए आजकल जो प्रेडिक्टेबल पढ़ रहे हैं वो किसके बेस पे है बेटा, वो है एटॉमिक नंबर पे। इसी वजह से हम कहते हैं फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन एटॉमिक मासेस। उसके बाद इसने वेल्यूएबल कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियड और ग्रुप के बारे में हमें नहीं बताया। इसने ये बताया कि जस्ट 9 वर्टिकल कॉलम्स हैं और 56 एलिमेंट इसने डिस्कवर किए, मगर उसकी पोजीशन जो है इसने मेंशन सही से नहीं की। इसी वजह से इसको हम कहते हैं नो एनी वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट अबाउट द पीरियड एज वेल एज ग्रुप। जस्ट इसने ये एलिमेंट रखे जिसके बारे में आपको मैंने बताया यहाँ पे, और इसने 56 एलिमेंट डिस्कवर किए। तो ये एमसीक्यू आपको आ सकता है कि कितने एलिमेंट डिस्कवर किए इसने, ग्रुप कितने डिस्कवर किए थे इसने, उसके बाद ये किसके बेस पे आया था एटॉमिक मासेस वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम, और ये पूछ सकते हैं कि अल्कली मेटल कहाँ पे रखा गया प्रेडिक्टेबल में, ग्राफ और चार्ट में, या हेलोजन ग्रुप कहाँ पे रखे गए हैं। तो इसमें से यही क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। उसके बाद है बेटा मेडलीव प्रेडिक्टेबल। यहाँ पे आपका 9th के बुक में मेडलीव का जो है वो जस्ट बता रहा है कि फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स हैं। उसके बाद पीरियड के बारे में नहीं बता रहा, जस्ट यहाँ पे ग्रुप के बारे में बता रहे हैं आपका। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे बताई हैं आपको। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि मेडलीव प्रेडिक्टेबल वाज गिवन एट द सेम ईयर ऑफ लोदरमेयर क्लासिफिकेशन। इसका जो आइडिया दिया गया है मेडलीव का, वो सेम ईयर ऑफ लोदरमेयर क्लासिफिकेशन। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको गाइड करूँगा मेडलीव प्रेडिक्टेबल के बारे में। मेडलीव वाज नोन एज फादर ऑफ प्रेडिक्टेबल। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये। मेडलीव को फादर ऑफ प्रेडिक्टेबल कहा जाता है। हु वाज नोन एज फादर ऑफ प्रेडिक्टेबल? सो फादर ऑफ प्रेडिक्टेबल इज नोन एज मेडलीव। मेडलीव को फादर ऑफ प्रेडिक्टेबल कहा जाता है, प्रेडिक्टेबल। उसके बाद हम कहते हैं कि फादर ऑफ प्रेडिक्टेबल क्यों कहा जाता है भाई, क्योंकि इसने पर्टिकुलर ग्रुप्स और पीरियड के बारे में हमें ये बताया कि पीरियड कितने हैं और ग्रुप कितने हैं, उसकी अरेंजमेंट के बारे में बताई। इसी के बेस पे इसको फादर ऑफ प्रेडिक्टेबल भी कहा जाता है। तो कुछ इसकी गलतियाँ भी हैं जो उसने प्रूव नहीं की या उसके बारे में नहीं बताया, इसी वजह से ये भी आगे जाकर फेल हो रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद मेडलीव प्रेडिक्टेबल वाज गिवन बाय डिमिट्री मेडलीव। उसका पूरा नाम है डिमिट्री मेडलीव। डिमिट्री मेडलीव, डिमिट्री मेडलीव।
सो डिमिट्री मेंडलीव ने ये आइडिया दिया है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिट्री मेंडलीव, कॉन्सेप्ट क्या है इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इसने हमें प्रोडक्ट टेबल के बारे में आइडिया दिया है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस, या हम कहते हैं द प्रोडक्ट फंक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक मासेस। जो भी प्रोडक्ट टेबल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। या हम कहते हैं द फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑल आर डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक मासेस। तो इसका जो मेन फोकस वो ये है कि इसने प्रोडक्ट टेबल का जो आइडिया दिया है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस पे के बेस पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे हम कहते हैं इसने कितने एलिमेंट डिस्कवर किए, या पीरियड कितने डिस्कवर किए, ग्रुप कितने डिस्कवर किए। तो इसने 12 पीरियड का आइडिया दिया और 8 ग्रुप्स का। अभी यहाँ पे जो ग्रुप का है वो पीरियड का जो कॉन्ट्राडिक्शन है, जो लास्ट हमारा बुक था आपका 9th का, अभी तो चेंज हुआ है। यहाँ पे चेंज जब हुआ है वो 7th पीरियड रख रहा है, तो ये आप देख लेना। 7 पीरियड जो है वो अभी कह रहा है 12 पीरियड जो है वो, तो एक्चुअली जो डिफरेंट बुक्स में आ रहा है वो है 12 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स। ठीक हो गया। उसके बाद हम कहते हैं कि हाउ मेनी एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड इन हिज प्रोडक्ट टेबल। इसने जो है वो 63 एलिमेंट्स का आइडिया दिया, और इसके अलावा इसने एलिमेंट्स पीरियड और ग्रुप के बारे में इसने हमें आइडिया दिया, और ये एटॉमिक मास और एटॉमिक मास के बेस पे फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है इसने। उसके बाद इसने एक आइडिया दिया था एम्प्टी स्पेसेस का। कुछ इसने एलिमेंट जो हैं वो डिस्कवर्ड नहीं होती, मगर उससे पहले इसने एक एम्प्टी स्पेस छोड़ दिए। इसने कहा कि ये एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होंगे आगे जाकर, मगर वो उसी की लाइफ में ही डिस्कवर्ड हुए थे। वो कौन से एलिमेंट थे और उसका कौन सा आइडिया दिया था, तो यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पे यस, तो यहाँ पे ही अरेंज द एम्प्टी स्पेसेस फॉर एलिमेंट्स नोन एज एका बोरान, एका सिलिकॉन एंड एका एल्यूमिनियम। इसने यह कहा कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो आगे जाकर डिस्कवर्ड होंगे, मगर ये एलिमेंट जो है उसकी लाइफ में डिस्कवर्ड होते। कौन से? एका बोरान, एका सिलिकॉन एंड एका एल्यूमिनियम। एका का लफ्ज़ी माना क्या होता है? एका मीन्स बिलो। ये एलिमेंट्स जो है वो इसने एका का मतलब होता है बिलो। इसने ये बताया कि ये आगे जाकर बोरान के नीचे एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा, सिलिकॉन के नीचे एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा, और एल्यूमिनियम के नीचे एक एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ। वो इसकी लाइफ में ही एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे। वो कौन से थे? स्कैंडियम, ठीक है। उसके बाद गैलियम, उसके बाद जर्मेनियम। तो ये 3 एलिमेंट जो हैं वो इसकी लाइफ में ही डिस्कवर्ड हुए थे। तो इसी का कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं कि एका बोरान, एका सिलिकॉन और एका एल्यूमिनियम। उसके बाद आजकल जो हम कहते हैं मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में इसी के ऑनर में एक एलिमेंट दिया गया है जिसका एटॉमिक नंबर जो है 101 है। उसका नाम क्या है? दैट इज़ कॉल्ड MD, सिंबल है इसकी। इसको कहा जाता है मेंडेलिवियम। क्या कहते हैं? मेंडेलिवियम। मेंडेलिवियम इसका नाम दिया गया है प्रोडक्ट टेबल में, और इसको मेन मेड एलिमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि 92 के बाद जो भी एलिमेंट आते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? मेन मेड एलिमेंट्स हैं। उसके बाद है इसका जो काज है, फेल्यूर है, वो कौन सा है? ये क्यों फेल गया? तो फेल्यूर काजेज इसके हम लिखेंगे कि ये फेल क्यों गया। तो पहला ड्रॉबैक जो है वो कौन सा है इसका? इसने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो एटॉमिक मास का बेस पे दिया था। तो इसको हम कहते हैं दिस लॉ वाज फेल्ड ड्यू टू एटॉमिक मास। अगर कि ये एटॉमिक नंबर के बेस पे होता तो मे भी शायद हम ये पढ़ते, मगर इसी को आजकल हम मीन्स ड्रॉबैक में इंक्लूड किया जाता है। मगर आजकल जो हम पढ़ते हैं वो कौन सा होता है आपका? मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल,
या इसको कहा जाता है मोजले पीरियोडिक टेबल। तो ये एटॉमिक मास के बेस पे था, इसी वजह से ये फेल जा रहा है। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, ही कैन नॉट गिव द आइडिया अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का आइडिया इसने हमें नहीं दिया। एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट इसने नहीं दिया। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये वाली प्रॉपर्टीज़ जो हैं किसके बारे में इसने आइडिया नहीं दिया। उसके बाद आइसोटोप का आइडिया इसने हमने नहीं दिया। आइसोटोप जिसको हम कहते हैं इन विच सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप के बारे में भी इसने हमें आइडिया नहीं दिया। उसके बाद इसने हमें एफ ब्लॉक हाइड्रोजन के बारे में नहीं बताया। हाइड्रोजन के बारे में ही कैन नॉट गिव द आइडिया अबाउट द हाइड्रोजन कैन बी प्रेजेंट इन फिक्स पोजिशन। और हाइड्रोजन का आइडिया ही नहीं दिया इसने, तो इसी वजह से। उसके बाद इसने क्या किया कि अल्कली मेटल को हेलोजन ग्रुप के साथ रखा, बल्कि कोइनेज मेटल के साथ रखा। क्या कहा इसने कहा कि अल्कली मेटल ऐसे हैं जैसे कोइनेज मेटल हैं। हालांकि कोइनेज मेटल की प्रॉपर्टीज़ टोटली अलग हैं और जो अल्कली मेटल हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। तो इसने क्या एक गलती की, इसने कहा कि अल्कली मेटल्स जो हैं वो ऐसे हैं जैसे अल्कली मेटल्स हैविंग सेम प्रॉपर्टीज लाइक किसके एंड कोइनेज मेटल्स। इसने कहा कि अल्कली मेटल ऐसे होते हैं जैसे कोइनेज मेटल है। हालांकि कोइनेज मेटल जो होते हैं वो जिससे सिक्के बनते हैं वो कौन से होते हैं? कोइनेज मेटल सिल्वर होता है, गोल्ड होता है और कॉपर होता है। ये ऐसे एलिमेंट है जिससे पहले सिक्के बनते थे। आजकल भी हम सिक्के बनाते हैं इन एलिमेंट्स के हवाले से। तो इसको कहा जाता है कोइनेज मेटल। तो इसने क्या कहा, अल्कली मेटल कोइनेज मेटल एक ही बात है। हालांकि अल्कली मेटल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, वो रिएक्टिव ज़्यादा होते हैं और ये रिएक्टिव कम होते हैं। इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी साइज सिमिलर होती है। तो ये टोटली डिफरेंट है। उसके बाद मेडलीव ने हमें एफ ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट नहीं दिया। एफ ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट्स, रेयर अर्थ मेटल एलिमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें इसने आइडिया नहीं दिया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बारे में हमें इसने आइडिया नहीं दिया था मेडलीव ने। ठीक हो गया। तो ये आइसोटोप, हाइड्रोजन, अल्कली मेटल्स, कोइनेज मेटल्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसने 3 मिसफिट पेयर किए। 3 मिसफिट के पेयर कौन से भाई? कोबाल्ट और निकल, पोटेशियम, आर्गन, उसके बाद आयोडीन, ठीक है। और दूसरा एलिमेंट है आपका आयोडीन। आयोडीन दूसरा आपका एलिमेंट है। इसमें हम कहते हैं कि आयोडीन के साथ जो है वो टेल्यूरियम है। ये ऐसे एलिमेंट है जिसको 3 मिसफिट पेयर कहा जाता है। ये वाला एलिमेंट, ये वाला पेयर है और ये वाला पेयर है। इसका एटॉमिक मास जो है वो 58 है, इसका 60 है ना। तो इसने जो है वो इस एटॉमिक मास इसके सही नहीं रखे। उसके बाद आर्गन का मास जो होता है वो ज़्यादा होता है, पोटेशियम का कम होता है। तो जिसके एटॉमिक मास कम था इसने क्या है वो आगे पहले रखा, और जिसका बाद मास ज़्यादा है इसने जो है वो बाद में रखा। तो ये 3 मिसफिट पेयर हैं जो। उसके बाद टेल्यूरियम का 127 मास है, आयोडीन के जो है 126.5 है। तो इसी हिसाब से आयोडीन को इसने बाद में रखा और टेल्यूरियम को पहले रखा। ये तो कुछ इसकी जो है डिसएडवांटेज है, इसी के बेस पे जो है वो मेडलीव पीरियोडिक टेबल फेल किया। अगर कि आप इसकी हिस्ट्री पढ़ना चाहें तो हिस्ट्री के हवाले से मैं एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे एक बता दूंगा कि क्योंकि आपकी बुक्स में नहीं आती। हिस्ट्री के मुताबिक हम कहते हैं कि मेडलीव जो है वो रशियन केमिस्ट था, डिमिट्री मेडलीव। ही वॉज यंगेस्ट प्रोफेसर एट द ईयर ऑफ 33 ईयर्स ओल्ड। ये 33 ईयर्स ओल्ड में ये यंगेस्ट प्रोफेसर बना। 33 ईयर्स ओल्ड में यंगेस्ट प्रोफेसर बना। और ही रोट डिफरेंट बुक्स। इसने बहुत सारे बुक्स लिखे थे अपने स्टूडेंट्स के लिए। और वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर मीन्स बुक दैट इज़ नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो आजकल हम पढ़ते हैं
एमफिल पीएचडी में स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो है वो सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो सारी की सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेस पे है ना। इसने स्पेक्ट्रोस्कोपी का कॉन्सेप्ट जो है वो इसने दिया, या हम कहते हैं कि उसके बारे में बुक्स इसने ये लिखा था स्पेक्ट्रोस्कोपी का। और इसके अलावा इससे पहले जो लोग इसको कहते थे ही वाज मेंटल मैन, मगर इसने ये प्रूव किया कि नहीं भाई मैं कोई चीज़ हूँ। वो कैसे? क्योंकि ये जब इसने प्रेडिक्टेबल ड्राफ्ट की थी तो ताश के जो पत्ते होते हैं ना, इसी के बेस पे इसने ये प्रेडिक्टेबल का आइडिया दिया। पहले देता था कुछ ऐसे बनाता था, कुछ वैसे बनाता था। तो उसके बाद इसने जब ये प्रूव करके दिखाया कि वाकई इसने कोई काम किया है, तो आगे जाकर इसको फादर ऑफ प्रेडिक्टेबल का नाम भी मिला या लक़ब मिला इसको। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मेडली प्रेडिक्टेबल के बारे में हैं। और वहाँ पे हमने डिस्कस किया लोथरमेयर क्लासिफिकेशन। तो इसी के बेस में इसी कुछ लेक्चर में आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा। आ रही बात समझ में? तो इसी पे बहुत सारे एमसीक्यू निकलेंगे, मगर यहीं से ही निकलेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको एमसीक्यूज़ करवाऊंगा। पहले इसके एमसीक्यूज़ करेंगे। इस 2 लेक्चर जो हमने किए हैं, अभी 1 लेक्चर किया है, इसमें 2 टॉपिक किए हैं। इसी हिसाब से आपको पहले एमसीक्यूज़ करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मॉडर्न प्रेडिक्टेबल, या जिसको कहा जाता है मोज़ेले प्रेडिक्टेबल। ठीक हो गया बेटा? थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।